जय हिंद। आप सभी को देखिए, ये हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आज से हम जीके जीएस के उन सभी क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट में जो आपके बार बार एसएससी जीडी में पूछे गए हैं और इस बार 100% आने की पूरी संभावना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो प्रैक्टिस सेट 1 है, हर दिन हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा और आप हर दिन के प्रैक्टिस सेट के लिए जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट में। पहला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीप पठार की सर्वोच्च चोटी अन्नामुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में है? तो अन्नामुडी जो है ना, अन्नामलाई पहाड़ी में है। तो राइट आंसर हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भारत का पहला औद्योगिक नीति वक्तव्य में जाना जाता है। तो पहला औद्योगिक जो है ना नीति वक्तव्य, ये औद्योगिक नीति 1948 को औद्योगिक नीति वक्तव्य बोला जाता है पहला। तो राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक नीति 1948 का संकल्प। अगला क्वेश्चन है 3 दिसंबर 2017 में अफ्रीका में पर्वत है किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? तो अफ्रीकन पर्वत किलिमंजारो की चढ़ाई करने वाले जो पहले भारतीय बन गए हैं उनका नाम है मधुसूदन पाटीदार। तो राइट आंसर हो जाएगा मधुसूदन पाटीदार। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम में। तो राइट आंसर हो जाएगा असम। असम के कुछ और मैं राष्ट्रीय उद्यानों की बात करूं तो नामेरी, ओरंग, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा एक सिख गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब आपको पढ़ना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो एसएन सेन कहते हैं कि 1857 की जो क्रांति है पहले था सैनिक विद्रोह, क्योंकि सैनिकों ने छावनी पे, मेरठ की छावनी जो थी वहाँ पे चर्बी युक्त कारतूस लेने से मना कर दिया, मुंह से काटने से। लेकिन बाद में ये क्या बन गया था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम बन गया था। तो एसएन सेन ने ऐसा बोला था। तो राइट आंसर हो जाएगा एसएन सेन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई। तो किसने बोला है ऐसा? तो देखो 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा जो है ना सबसे पहले दी थी बेंजामिन डिज़रायली ने। तो राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा क्षेत्र जो सिंधु घाटी सभ्यता उसको बोलते हैं, उसका जो संपूर्ण क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार था। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? त्रिभुजाकार। ठीक है। अगला देखेंगे सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार यानी कि नहाने का एक बड़ा आपका स्थान पाया गया, बाथरूम पाया गया। तो वो कहाँ पे है? तो मोहनजोदड़ो पे है। तो राइट आंसर हो जाएगा बृहद स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो पर। मोहनजोदड़ो की मैं बात करूँ तो 1922 में इसकी खोज किया है राखल दास बनर्जी ने, जबकि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो पहला अंग्रेज था उसका नाम था जेम्स प्रिसप। तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिसप, जो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज था। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं की थी, सम्राट अशोक ने की थी। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा सम्राट अशोक, वही जिसने सांची का स्तूप बनवाया मध्य प्रदेश में। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में जो है उसकी स्थापना किसने की है? अशोक ने की है। तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि लाई हरोवा ये लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो लाई हरोवा जो लोक नृत्य है ये प्रचलित है आपका असम में, क्योंकि ये असम का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी असम नहीं होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। तो राइट लाई हरोवा किसका है? मणिपुर का लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखना है मणिपुर का। असम की बात करूँ तो असम में बिहू बहुत फेमस है। असम का एक लोक नृत्य बिहू 3 प्रकार के मनाते हैं 9 वर्ष में असम के लोग। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नागालैंड से बात करूँ तो नागालैंड में एक मनाया जाता है आपका हॉर्निवल फेस्टिवल, बार बार क्वेश्चन का हिस्सा बनता है हॉर्निवल फेस्टिवल, जिसमें जानवरों की सीख लगाते हैं आई थिंक। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन है? तो इनमें से बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसमें से जो घूमर है ना राजस्थान का लोक नृत्य है,
इसके अलावा गिद्धा पंजाब का है, गरबा आपको बताना है, बिहू असम का है। देखो बिहू असम का है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ बिहू जो है असम का है। कहाँ का है? असम का आपको पता है। घूमर जो है राजस्थान का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरबा की बात करूँ तो गरबा कहाँ होता है? तो गरबा आई थिंक गुजरात वगैरह में, महाराष्ट्र में होता है। गिद्धा जो है ना ये आपका पंजाब का है, पंजाब की महिलाओं के द्वारा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन है? तो सर्वाधिक देशों वाला जो महाद्वीप है ना वो अफ्रीका महाद्वीप है। जो अफ्रीका महाद्वीप को आप जब ओलंपिक के छल्लों में काले रंग से दर्शाते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद दूसरे नंबर पर है बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि, लेकिन सबसे ज़्यादा देश जो है ना अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये जो है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के सबसे पास है अफ्रीका महाद्वीप, है ना। इक्वेटर समझते हैं, नॉर्थ और हेमी स्फीयर जो होते हैं, आप नॉर्थ हेमी स्फीयर, साउथ हेमी स्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को काल्पनिक रेखा में जो बांटते हैं, तो मध्य पे जो बांटने वाली रेखा है ना 0 डिग्री पे अक्षांश रेखा, उसे आप इक्वेटर या विषुवत रेखा बोलते हैं। तो इसके पास सबसे पास यही आपका महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक द्वीप देशों वाला महाद्वीप कौन है? अफ्रीका महाद्वीप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है ना ये आपकी अंटार्कटिका में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। उत्तराखंड में गंगोत्री है, हिमालय में जो गंगा निकलती है, लेकिन अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री है। ठीक है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। तो आईसी चिपों का निर्माण कैसे होता है? आईसी चिप मतलब आईसी कंप्यूटर से संबंधित है। आईसी चिप का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो आईसी चिपों का जो निर्माण होता है सेमी कंडक्टर से होता है, अर्धचालक से। अर्धचालक कौन कौन से हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या हैं? अर्धचालक है। तो इनसे निर्माण होता है आईसी चिपों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? डीएनए क्या है? डाई न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड सॉरी होगा। तो डीएनए जो है ना, डीएनए रखने वाले कोशिकांग जो है कोशिका में वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें से जो अगर पूछेगा कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, तो कोशिका का एक अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, वो रखता है डीएनए। तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गुणसूत्र जिसको आप क्रोमोसोम्स बोलते हो, जो मनुष्य में 23 जोड़ी या टोटल 46 पाए जाते हैं सामान्यतः, उसका प्रतिपादन किसने किया? तो क्रोमोसोम्स यानी कि क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र जो प्रतिपादन किया है, प्रदान किया, तो सबसे पहले बाल्डेयर ने किया था? किसने किया था? बाल्डेयर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा बाल्डेयर, जिसने गुणसूत्र की शब्द को दिया था। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय है ना उसका सबसे पहले आकलन वयोवृद्ध जिन्हें बोला जाता है, वो कौन है भारत के वयोवृद्ध मानव? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय आकलन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला देखेंगे कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। देखो 4 वेद होते हैं, जिसमें सबसे पुराना वैदिक धर्म का ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये भी आपको याद रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि किसे हिमालय चोटी को सागर माथा कहा गया है। देखो कौन सी हिमालय की चोटी है जिसको सागर माथा बोला गया है? तो हिमालय की एक बहुत फेमस और सबसे बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है, जिसमें नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं सागर माथा। तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि जिसे सागर माथा बोलते हैं। 8,000 लगभग 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पूछता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिरेली और तेंजिंग नार्गे। लेकिन भारत की तरफ से पहली महिला जो थी ना उनका नाम था बछेंद्री पाल। बहुत आता है, तो याद रखना है बछेंद्री पाल। ठीक है, चलो अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो ऊष्मा का यानी हीट का सर्वोत्तम चालक कौन है? यानी कि एक से दूसरे, अगर कोई गर्म वस्तु है दूसरे उसके संपर्क में रख दो तो वो भी गर्म हो जाए, तो सबसे बड़ा चालक जो है पारा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पारा। तो पारा इसका राइट आंसर है, जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे
कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो मैनोमीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा आप गैसों के दाब की माप की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा गैसों का दाब, जिसके द्वारा मैनोमीटर से माप करते हैं। ठीक है, तो आज के ये थे पूरे क्वेश्चन एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट 1 में। आपको कमेंट करके बताना है कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, और अगर आपको इसी तरह से हर दिन का प्रैक्टिस सेट हमारे साथ जुड़ना है तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय।